ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम शतरुद्र संहिता का 14वां अध्याय शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिवजी का सुशिष्मति के गर्भ से प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना और अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपने पति से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुशिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उस विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुरुष की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र की वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुनस्वन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुव स्व तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह के सुख देने वाले हैं, उस सुशिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध का वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र के बने हुए अर्थात चारों और काली जटा उमड़ आई। में घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूह की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वदा कल्याणी और प्रिय भाषणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप और भेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादमक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिक गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़ के और अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए महानारद जी पधारे। बालक ने माता सहित पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिहाँ तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों की संभवित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण का दोष भी हो जाता है। मुझे शंका है कि इसे 12वें वर्ष में इस प्रकार बिजली आदि अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। न्यों कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी नारद जी की कथा सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया, यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है। फिर वे हाय मैं मर गया यूँ कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा में वशीभूत हो गए। उधर सुशिष्मति भी दुख से
पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई दहाड़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ये क्या हुआ, यूं उस स्वर में बोलकर कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण इन सारी इंद्रियों का स्वामी और मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी और पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है, किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है। यदि मैं आपके चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूँ तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माता पिताजी, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुन के, यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रश्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ महामृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुने, तब में दुर्योधन दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्म आदि के कर्ता मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व के रक्षामणि हैं। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह के आश्वासन दे वे वहाँ से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुँचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्पर्याय महाप्रलय के संताप से विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित एवं विचित्र गुणशालिनी हरिपत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहाँ पहुंचकर मीन विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। मैं बारंबार उस शिवलिंग को की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और सोच रहे थे कि लिंग को निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। मैं कहने लगे, ओहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का कोई दूसरा पात्र नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों मैं ऋषि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसका कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल के भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अतकरात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्ता सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वन मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मतवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वज्रश्रोहो मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम्हारी मुक्ता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाकशासन, आप अहल्या का सतत्व का नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मैं अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली सी की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए।
फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञानकार को दूर भगाने वाले करोड़पति शंभु वहाँ प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवनदान देते हुए उससे बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के मुंद हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सारे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित किया। उनके ललाट से तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। मैं अपने आयुध त्रिशूल और आज गव धनुष धारण किए हुए थे। कर्पूर के समान गौरवन का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। मैं गर्ज चम में लपटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों और गुरु लक्षणों ने जब गृहपति ने समझ लिया कि यह महादेव जी हैं, तब हर्ष के भरे हुए उनके नेत्र में आंसू छलक आए और गला रुत गया और शरीर रोमांचित हो उठा। मैं क्षण भर में अपने आप को भूलकर चित्रकूट और त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। तब मैं सतवन करके नमस्कार करके अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके। तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपति जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और मैंने तो तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपथ की भांति होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठर अग्नि रूप में विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप में धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निशेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्नि मांद्य नामक रोग नहीं होगा और न ही कभी उनकी अकाल मृत्यु होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भलीभांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्ध वर्ष या किसी अन्य स्थान में मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह वहीन लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, मुनियों के कर शिव जी के गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उसके माता पिता के सामने उस अग्नि का द्वितीय पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी अग्नि लिंग में समा जाए। तात इस प्रकार मैंने तुम्हें से परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगण्य अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी और पंच अग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण की निर्मित बोझ लकड़ियां दान करता है और जो अग्नि की स्तुति करता है, वह अग्नि के सनिकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा हम शक्ति ना होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वह निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं, इसलिए अग्नि का पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तजोमयी धनात्मिका का मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। इस प्रकार 14वां और 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर यक्षेश्वर अवतार के बात कहकर नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता और अपने सेवकों के लिए सुखदायक है।
बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद और भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विदेश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शक्ति उसमें शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ जो सर्वदा भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाला। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा जो अपने उपासकों को अभिष्टदायिनी। छठा शिवावतार छित्रमस्तक नाम से कहा गया है और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। समस्त मनोरथों के दाता शंभू का अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतारों में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिवजी का आठवां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उनकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नवा शिवावतार मातंग नाम से कहा गया जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले दवसे अवतार का नाम कमल है जिसमें अपने भक्तों को सर्वदा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये हैं शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों और सत्पुरुषों के लिए सुखदायक और भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों का निर्विकार भाव से ये सेवा करते हैं उन्हें नित्य नाना प्रकार के सुख देते हैं। मुनि, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महत्वमय वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व कामप्रद बतलाया जा गया है। मुनि, इन शक्तियों की भी तो अद्भुत प्रतिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों की शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिवपदों के अवसर पर इस परम कथा का पावन का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सर्वधर्मपरायण शिव भक्तों का यह चरित्र सुनने में सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्य द्विजनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्रादि समस्त देवता दैत्यों के से पराजित हो गए। तब मैं भयभीत हो अपनी पुरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यों देवताओं द्वारा अत्यंत पीड़ा होते हुए भी मैं सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहाँ उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ और मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भलीभांति सत्वन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया और दैत्य द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं होते हुए क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भलीभांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके मैं देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यूँ तप करते हुए देख बहुत समय व्यतीत हो गया। तब सत्पुरुषों के गति रूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए महाप्रकट हुए। भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः मैं अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं ने पिता कश्यप जी हर्षमगन हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूँ बोले, महेश्वर, मैं सर्वदा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मुझे अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से
विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए अन्नदाता बनिए। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, मुनि कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा ये कहकर उनके सामने वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब कश्यप जी के महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहाँ उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं को कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्षविभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुर्धन्य, शंभु, चंड और भव्य 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए जाते हैं। ये सुख के आवास स्थान और देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए शिव रूप में उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदर, वीरवर, रुद्र, महान बल और पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। उन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी में सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रूप अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, यश, ज्ञान, आयु, धन का प्रदाता और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार 16 से 18 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।